हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीपीएससी लवर के ऑडियो आर्टिकल में। आज हम बात करने वाले हॉयसल मंदिर के बारे में, जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। हॉयसल के पवित्र समूह कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध हॉयसल मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। यह समावेशन भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है। हाल ही में शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, उसको भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। हॉयसल मंदिर जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, उनमें से एक है चेन्ना केशव मंदिर, जो बेलूर में स्थित है। इसका निर्माण हॉयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1116 ईस्वी में चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बेलूर, जिसे पुराने समय में वेलपुरी, वेलूर और बेलापुर के नाम से भी जाना जाता था, जो यागाची नदी के तट पर स्थित है एवं हॉयसल साम्राज्य की राजधानियों में से एक था। यह एक तारे के आकार का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और बेलूर में मंदिर परिसर का मुख्य मंदिर है, जो इस प्रकार दिखता है। यह है चेन्ना केशव मंदिर। हलेबीड में हॉयसलेश्वर मंदिर, दो मंदिरों वाला यह मंदिर संभवतः हॉयसल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है। यहाँ मूर्तियाँ शिव के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती है। हलेबीड में एक दीवार वाला परिसर है जिसमें हॉयसल काल के 3 जैन बस्ती यानी कि मंदिर और साथ ही एक सीढ़ीदार कुआं भी है। हॉयसलेश्वर मंदिर इस प्रकार दिखता है। सोमनाथपुर का केशव मंदिर, यह एक सुंदर त्रिकुटा मंदिर है जो भगवान कृष्ण के 3 रूपों जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। मुख्य केशव की मूर्ति गायब है और जनार्दन तथा वेणुगोपाल की मूर्तियां क्षतिग्रस्त है। यह मंदिर इस प्रकार दिखता है। सोमनाथपुर का केशव मंदिर। हॉयसल वास्तुकला के विषय में मुख्य तथ्य। हॉयसल मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाए गए थे, जो हॉयसल साम्राज्य की अद्वितीय वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों हॉयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक है। इनके महत्वपूर्ण तत्व मंडप, विमान और मूर्ति है। ये मंदिर न केवल वास्तुशिल्प के चमत्कार है, बल्कि हॉयसल राजवंश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के भंडार भी है। हॉयसल मंदिरों को कभी कभी हाइब्रिड या बेसर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी अनूठी शैली न तो पूरी तरह द्रविड़ है और न ही पूरी तरह नागर है, बल्कि कहीं बीच की दिखती है। इन्हें अन्य मध्यकालीन मंदिरों में आसानी से पहचाना जा सकता है। हॉयसल वास्तुकला मध्य भारत में प्रचलित भूमिजा शैली, उत्तरी एवं पश्चिम भारत में नागर परंपराओं और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ शैलियों के विशिष्ट मिश्रण के लिए जानी जाती है। इसमें कई मंदिर हैं जो एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर समूह में है और एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में बनाए गए। जो हमें पहले देखा चिन्ना स्वामी मंदिर, वो इसी प्रकार का मंदिर है। ये सॉफ्ट स्टोन से बने हैं जो अपेक्षाकृत नरम पत्थर है। कलाकार मूर्तियों को बारीकी से तराशने में निपुण थे। इसे विशेष रूप से देवताओं के आभूषणों में देखा जा सकता है, जो उनके मंदिर की दीवारों को सुशोभित करते हैं। अब जानते हैं हॉयसल राजवंश के इतिहास के बारे में। इनकी उत्पत्ति और उत्थान को देखते हैं। हॉयसलों ने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक कर्नाटक और तमिलनाडु तक विस्तृत क्षेत्रों पर शासन किया, जिसमें शाल राजवंश के संस्थापक के रूप में कार्य करते थे। पहले राजा दोरा समुद्र के उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों से आए थे, यानी कि वो वर्तमान हेलेबीड के उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों से आए थे, जो लगभग 1060 ईस्वी में उनकी राजधानी बनी।
इनका राजनीतिक इतिहास देखते हैं। होयसल कल्याण के चालुक्यों के सामंत थे, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य भी कहा जाता था। होयसल राजवंश के सबसे उल्लेखनीय शासक विष्णुवर्धन, वीरबल्लाल द्वितीय और वीरबल्लाल तृतीय थे। विष्णुवर्धन, जिन्हें बिट्टी देव के नाम से भी जाना जाता था, होयसल राजवंश के सबसे महान राजा थे। इनके धर्म और संस्कृति के बारे में जानते हैं। होयसल राजवंश एक सहिष्णु और बहुलतावादी समाज था, जिसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म जैसे विभिन्न धर्मों को संरक्षण दिया गया। राजा विष्णुवर्धन प्रारंभ में जैन थे, लेकिन बाद में संत रामानुजन के प्रभाव में वे वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गए। भारत के मंदिरों की स्थिति हम इस आकृति से देख सकते हैं, जहाँ गुजरात और विंध्य के आसपास नागर शैली है, वो 3 प्रकार की है। गुजरात में मारू गुर्जर शैली, विंध्य के आसपास जो एमपी में दिखती है वो खजुराहो शैली, और ओडिशा में दिखती है उसे ओडिशा शैली कहते हैं। जो तमिलनाडु में है उसे द्रविड़ शैली, और जो कर्नाटक में दिखती है वो बैसर शैली है। आज हम अपनी डिस्कशन को यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।